हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सी लैंग्वेज में अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं फंक्शन। फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन टॉपिक जो है वो सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में दोनों में उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हो, चाहे वो ओ लेवल के एग्जाम के पर्पज से हो। सभी एग्जामों में फंक्शंस बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको फंक्शन आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं फंक्शन होता क्या है। एक्चुअल में जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। फंक्शन का मतलब ही होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। सपोज ये टास्क दिया गया है, उसको परफॉर्म कराने के लिए क्या हुआ है, एक फंक्शन बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज में फंक्शंस कहते हैं। अब फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा आप प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम में क्या करना पड़ रहा है, बार बार आपको टोटल करना पड़ रहा है, सम करना पड़ रहा है नंबर्स का। तो क्या आप बार बार वेरिएबल मानोगे, a = a + b एक बार हो गया, फिर x = y + z हो गया, फिर d = s + d s + b हो गया। कब तक आप इस डिफरेंट वेरिएबल मानते रहेंगे? या सपोज आपके पास कोई बड़ा प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जिसमें एक ही टाइप का फंक्शन बार बार यूज हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आप लोग भी रेस्टोरेंट वगैरह में घूमने जाते होंगे, खाने पीने जाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको दिन में सपोज किसी रेस्टोरेंट में मटर पनीर के ऑर्डर आ रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में दिन में 10 मटर पनीर के ऑर्डर आ रहे हैं, तो क्या वो 10 बार मटर पनीर बनाते हैं? नहीं, उन्होंने क्या कर रखा है, पहले से उसकी ग्रेवी बना रखी है और जब भी मटर पनीर का ऑर्डर आता है, मटर और पनीर उसी ग्रेवी में डालकर आपको सर्व कर देते हैं। आपको भी सेम वही करना है फंक्शन में। फंक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस जो प्रोग्राम में हम लोग बार बार रिपीट हो रही चीजें, उसका हम लोग एक अलग फंक्शन बना के रख लेते हैं, जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मतलब यूजर के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम, यूजर के द्वारा बनाया गया फंक्शन, और उसी फंक्शन को हम लोग प्रोग्राम में बाद में यूज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। आइए इससे पहले देखते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। जो फंक्शन होते हैं आपके, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आप देख रहे हैं, नाम से ही लगा होगा, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब जो पहले से बना हो। सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में कुछ फंक्शंस आपके पहले से बने होते हैं, जिनको कहां स्टोर किया गया होता है, लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा जाता है, और जिनको हम लोग प्रोग्राम में अपने यूज करते हैं। आइए देखते हैं वैसे कौन कौन से फंक्शंस है जिनको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन हम लोग सिस्टम पे अपने प्रोग्राम में मोस्टली यूज करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन आपके कौन कौन से होते हैं, पहले देखते हैं। जो आपके बिल्ट इन फंक्शन है वो कहां से होते हैं, लाइब्रेरी में से होते हैं। लाइब्रेरी कौन सी, जैसे कि आपकी हो गई conio.h। conio.h एक लाइब्रेरी है, या math.h, इसके भी आप फंक्शंस अब पढ़ेंगे, math.h या string.h। ये क्या है, लाइब्रेरी है, और हर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, पहले से बने फंक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मतलब वो फंक्शन पहले से ही बना हुआ है, अब कहीं उसको हमें परफॉर्म कराना है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोनियो के अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन के लिए है। अब बार बार आपको क्लियर स्क्रीन करने के लिए कोई अलग से कोडिंग नहीं तैयार करनी है। क्लियर स्क्रीन करने के लिए जैसे आप CLR SCR लगाते हैं, अपने आप क्लियर स्क्रीन हो जाती है। इसका मतलब क्लियर स्क्रीन फंक्शन को जब बनाया गया होगा रियल वर्ल्ड में, तो क्या क्या होगा, एक ऐसी कोडिंग की गई होगी जिससे स्क्रीन का दिखा हुआ सारा डेटा हट जाए। लेकिन आपको वो कोडिंग नहीं करनी है, आपको क्या यूज करना है, केवल CLR SCR फंक्शन यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी पहले से लाइब्रेरी बनी हुई है। मैथ.h की बात कर रहे थे, जैसे आपका आ गया SQRT, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन होता है।
अब स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना है तो आपने स्क्वायरिटी फंक्शन यूज किया, निकल आया। या साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की लॉग की कोई वैल्यू निकालनी है, तो सब ऑलरेडी फंक्शन मैथ.h के अंदर पहले से बने होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मतलब ये फंक्शंस आपकी सी की लाइब्रेरी में, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फंक्शंस में पहले से बने होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करके हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग CLR SCR का यूज करते हैं या getch का यूज करते हैं। ये फंक्शन कहां सेव है? ये conio.h में सेव है। और ये उन फंक्शंस की क्या मैकेनिज्म है आपको पता है, लेकिन कैसे हो रहा है ये नहीं पता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होगा, हम लोग उस मैकेनिज्म को तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे ये देखते हैं। आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम, सिंटैक्स के माध्यम से समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया कि पहले आपको ग्रेवी तैयार करके रख लेनी है अपने मटर पनीर के लिए। तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, ग्रेवी बना लेते हैं। मतलब जब भी हमको प्रोग्राम में यूज करना होगा तब उसको उठा के रख लेंगे। जैसे हम लोग CLR SCR क्या हुआ है, ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, हमें स्क्रीन क्लियर करनी होती है, हम लोग CLR SCR लगाते हैं, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। मेन जो होता है आपका, जो हम लोग व्हाइट मेन लगाते हैं, मेन फंक्शन जो क्या है, ये भी क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, मतलब इसमें हम लोग खुद डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन ये परफॉर्म करे। हमें दो नंबर का एडिशन बनाना तो हम लोग खुद डालते हैं, इंट में a है, इंट में b है, फिर c इक्वल्स टू a प्लस b, दो नंबर इनपुट कराते हैं, c इक्वल्स टू a प्लस b करते हैं, फिर c मेथड यूज करते हैं। मतलब सारे फंक्शन हम लोग खुद जनरेट करते हैं, कहीं से कोई दो नंबर के जोड़ने का फंक्शन बना नहीं हुआ है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन बना है स्क्वायरिटी, पावर निकालने का फंक्शन बना है पाव, तो वैसे ही मेन फंक्शन जो है वो क्या है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब आइए इसको समझते हैं, सिंटैक्स के माध्यम से यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में। ये हो गया आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर सपोज मैंने दो फंक्शन बना लिए। एक मैंने बनाया फंक्शन 1 और एक बनाया कुछ कोडिंग करके फंक्शन 2। मेन और जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शंस का यूज करके, उसमें वो फंक्शन आप पहले से डिक्लेयर कर लेते हैं जो आपको कहते हैं, जिनको आपको प्रोसेस करानी है। मतलब ग्रेवी आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। अगर आपको दो नंबर का एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हमने यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिख दी, c इक्वल्स टू a प्लस b, दो नंबर इनपुट कर दिए और हर फंक्शन का एक नाम दे सकते हैं। मान लिया मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाना, उसके लिए मैंने नाम दे दिया सम। अब जहां पर भी ये फंक्शन वन यूज करेंगे या सम यूज करेंगे, वहां क्या हो जाएगा, अपने आप टोटल हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, मान लिया मैंने कहीं प्रोग्राम में इसको यूज किया फंक्शन 1 और यहाँ पे वो मैंने रिलेटेड कोड लिख दिया जिसको हमको इंप्लीमेंट कराना है। यहाँ पे आया फंक्शन 2, अब ये ध्यान दीजिएगा कैसे प्रोग्राम काम करेगा। अब पहले तो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। फिर आया फंक्शन 1 पे। अब फंक्शन 1 कहां कॉल होगा, फंक्शन 1 की मैकेनिज्म यहां दी हुई है, लेकिन फंक्शन 1 क्या होगा, मेन फंक्शन जहां ये कॉल किया गया होगा, ये कहां कॉल किया गया, यहां पे कॉल किया गया है, तो ये इस कोड के साथ एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर हमारी ग्रेवी यहां पर है, कह सकते हैं सपोज यहां पर ग्रेवी है और यहाँ पर हमारे मटर और पनीर रखे हुए, तो क्या करेंगे, ग्रेवी उसने लिया और यहाँ पे ले आया किसके पास, आपकी मटर और पनीर के पास, और यहाँ से क्या करेगा, मटर और पनीर को मिक्स करके ग्रेवी में डाल देगा और हमें मटर पनीर मिल जाएगी। इसका मतलब सपोज हमें दो नंबर का ऐड करना है, तो हमने सम नाम का फंक्शन यहाँ पर बना दिया। अब उसके बाद प्रोग्राम में कहीं भी हमको एडिशन चाहिए, मैंने कहा ना कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक फंक्शन आपको हो सकता है कई बार यूज करना पड़े, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जब एक फंक्शन आप कई बार यूज करेंगे तो बार बार आप बार प्रोसेस तो नहीं लिखेंगे। आपने क्या किया, दोबारा उठा के सम लिख दिया और वो अपने आप उसका टोटल निकाल लेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि सम का मतलब क्या है, ये। फिर आगे बढ़ेगा, अगर फंक्शन 2 पे जाता है
तो फंक्शन 2 जहां पे भी कॉल किया होगा उसके पास आ जाएगा, और फंक्शन 2 की जो मैकेनिज्म होगी वो कहां भेज देगा, इसको फंक्शन 2 वाले के पास भेज देगा, और फंक्शन 2 में जो कोड होगा वो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया एक सिंटेक्स और एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं। एक प्रोग्राम में आपको बना के बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से आपने कैसे प्रोग्राम को बना सकते हैं और आसानी से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये तो रहा फंक्शन, और फंक्शन वाले वीडियो को मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, सही समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।